पार्ट 8 में हम देखते हैं काय को अपनी मॉम की सच्चाई, अपने डैड की सच्चाई पता चल चुका है। उसकी मॉम के साथ जितनी भी उसकी गलतफहमियां थी वो सब दूर हो चुकी है। अब वो अपने फादर की जैसा बनना नहीं चाहता। उसकी लिव के साथ भी दोस्ती हो चुकी है। अब वो बहुत ही खुश है। अब वो रहने के लिए अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो सैंथ के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वहाँ कोई रूम खाली है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि कोई खाली होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो ये बातें कर ही रही थी तभी सैंथ रिसेप्शनिस्ट से मिलने आता है। सैंथ को देखकर काय चुप जाता है। सैंथ कुछ बात करके वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद काय ही है वो लड़का। काय छुप गया था, इसलिए सैंथ को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। अब सैंथ के जाते ही काय रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन सैंथ को मत कहना कि मैं यहाँ पर आया था। रिसेप्शनिस्ट तो चौंक जाता है, लेकिन वो कहता है अपने पीछे देखो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। अब काय पीछे देखता है, सैंथ उसके पीछे ही खड़ा था। वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम कमरा ढूंढ रहे हो। काय कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस घूमने आया था। सैंथ के बार बार जिद करने पर काय को बताना पड़ता है कि हाँ मैं अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ। अब सैंथ कहता है काय तुम कुछ भी करो, तुम कहीं भी कमरा ढूंढ लो, लेकिन इस बिल्डिंग में तुम्हें अपार्टमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। काय कहता है मुझे पता ही क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लिव रहती है और तुम लिव के पास मुझे रहने नहीं दोगे, इसीलिए सब कह रहे हो। सैंथ कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। आगे हम देखते हैं सैंथ अपने रूम में जाता है। रूम में जा ही रहा था तभी वो अपने पड़ोसी नेबर को देखता है जो कमरा खाली कर रहा था। ये देखकर सैंथ बहुत ही उदास हो जाता है। अब वो समझ जाता है अगर ये रूम खाली है इसका मतलब काय भी यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं लिव कॉलेज में जा रही है, साथ में उसके पीछे पीछे काय भी है। काय लिव से बात करता है, उसे अपने नोट्स के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हें नोट चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लिव कहती है नहीं नहीं, मैंने फे की हेल्प ली थी, उसने मुझे अपना असाइनमेंट दिखा दिया था। अब लिव कहती है कि प्लीज तुम फे को इतना भी गलत मत समझा करो, वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। काय कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं उसे अच्छे से बिहेव करूंगा। लिव ने काय को जो परफ्यूम दिया था वो काय को बहुत ही पसंद आया था। काय उसकी बहुत तारीफ करता है। ये बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एनी आती है। एनी कहती है बहुत बातें हो गई, एक खास बात बतानी है कि इस सेमेस्टर कई स्टॉल लगानी है, जिसकी ज्यादा बिक्री होगी वही जीतेगा। तो इसमें कई एक्टिविटीज है और कुछ एक्टिविटीज जो है हमें पसंद भी नहीं आएगी। काय लिव एनी सारी एक्टिविटीज को देखने लगते हैं तभी वहाँ पर फे आती है। वो लिव से बात करती है। वो कहती है कि लिव क्या तुम मेरे साथ एक एक्टिविटी में भाग लोगी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। वो जिस रेस्टोरेंट एक्टिविटी की बात कर रही थी उसमें गर्ल्स बहुत ही छोटी ड्रेस पहनती है, जिसे लिव जानती थी। वो मना कर देती है। फिर ये सुनकर उदास हो जाती है। आगे हम देखते हैं सारे बच्चे केमिस्ट्री लैब में थे, सब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लिव अपना एक्सपेरिमेंट कर रही थी और फे उसे दूर से देख रही थी, थोड़ा सा उदास थी। फे को उदास देखकर बाकी लड़के बहुत ही उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, जोक मारने लगते हैं। फे भी खुश होने का एक्टिंग करती है। अब वो लिव के पास जाती है, उसकी हेल्प करने की एक्टिंग करती है और जानबूझकर बिकर को गिरा देती है, चोट लगने का एक्टिंग करती है। बच्चे उसे नर्सिंग रूम में लेके जाते हैं। सारे बच्चे उसके लिए बहुत चिंता करते हैं, लिव की बुराई करने लगते हैं कि जानबूझकर लिव ने ऐसा किया, उसी के कारण फे की ऐसी हालत हुई है। हम देखते हैं काय ये सब नोटिस कर रहा था, उसे ऐसा वो समझ गया था कि फे शायद ये जानबूझकर कर रही है। अब फिर नर्सिंग रूम में थी तो उसके फ्रेंड्स उससे बात करते हैं। लिव भी वहाँ पर आती है। लिव बार बार माफी मांगती है फे से कि उसके कारण ये सब हुआ, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। फे कहती है कि मैं एक बात से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैंने जिस एक्टिविटी में भाग लिया है वहाँ पर किसी भी लड़की ने और पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैं अकेले कैसे करूँगी। लिव कहती है अगर तुम इस बात से सैड हो तो मैं तुम्हारे साथ भाग लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो ड्रेस है हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। ये सुनकर फे खुश हो जाती है। कुछ देर में लिव बाहर जाती है। बाहर काय मिलता है। काय पूछता है, काय डायरेक्टली लिव से कहता है कहीं तुमने फे की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो नहीं कर लिया। जहाँ तक मुझे लगता है वो उसने ये सारी एक्टिंग करी है तुम्हें एक्टिविटी में भाग लेने के लिए, क्या तुमने उसे हाँ कह दिया। लिव ये सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो काय को सच नहीं बताती है कि उसने पार्टिसिपेट कर लिया है। वो बहाना बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। काय थोड़ा सा चिंता में था उसके लिए। उधर हम सैंथ को देखते हैं जो अपने बिल्डिंग में अपने रिसेप्शन से बात करता है। उसे कहता है कि अभी अभी मैंने देखा मेरा नेबर अपना कमरा खाली कर रहा था, क्या वो रूम आप काय को दे रहे हो। रिसेप्शन कहता है सिर्फ काय नहीं है, बहुत सारे कस्टमर है जो अपार्टमेंट के लिए आए हैं, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फ्रेंड को आज ही दिला सकता हूँ वो रूम। सैंथ कहता है नहीं नहीं, वो मेरा फ्रेंड नहीं है और उसे रूम हरगिज मत देना। रिसेप्शन कहता है ठीक है, मैं उस बंदे को रूम नहीं दूंगा। वो काय का नाम रजिस्टर से काट देता है। ये देखकर सैंथ को बहुत खुशी होती है। हम काय को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठा था, परेशान था। उसने लिस्ट बना रखी थी बहुत सारे बिल्डिंग्स की जिसमें अपार्टमेंट वो ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर सैंथ आता है। वो काय से पूछता है क्या तुम्हें अभी तक मिला नहीं कमरा। काय कहता है हाँ मुझे नहीं मिला। सैंथ कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। काय कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए।
ये सुनकर सैंत वहाँ से जाने लगता है। सैंत को ज़्यादा देखकर काय उसे रोकता है, कहता है कि बताओ तुम्हें कहाँ पर कमरा दिख रहा है। सैंत कहता है मेरी जो बिल्डिंग है उसके सामने एक दो बिल्डिंग है, उसमें शायद तुम्हें कमरा मिल सकता है। सैंत ये नहीं बताता कि उसकी वाली बिल्डिंग में रूम खाली है, जबकि वो दूसरी बिल्डिंग में बताने लगता है। काय भी वहाँ पर जाकर ढूंढने लगता है। अब आगे हम देखते हैं एक्टिविटी वाली दिन आ चुका है, जिसमें सारे बच्चे स्टॉल लगा रहे थे। वहीं पर फे, लियो और बाकी गर्ल्स ने बहुत छोटी छोटी ड्रेस पहनी थी, मतलब ड्रेस चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लिव ये देखकर बहुत ही दुखी थी, लेकिन फे के साथ थी, वो फे का साथ देना चाहती थी, इसलिए वो ये सब करने के लिए मान जाती है। कॉलेज में एनी भी थी, जो लिव को देख लेती है, लिव से बात भी करती है, पर लिव उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। लिव वाले स्टॉल में जो कस्टमर आ रहे थे, ड्रिंक करने के लिए आ रहे थे, वो लिव को बहुत तंग करते हैं, उसके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं कि ये तो पूरी प्लास्टिक है। उसे बार बार कई ऐसे टास्क दे रहे थे, जिसके कारण लिव को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फे भी ये सब देख रही थी। फे ने तो ये सब कुछ जानबूझकर किया था। जब कस्टमर लिव को तंग करते हैं तो लिव परेशान हो जाती है। वो अपने लीडर को ये सारा कुछ बोलती है, पर जो लीडर स्टूडेंट थे वो बहुत ही बेकार थे। वो लिव की नहीं सुनते, बल्कि उसे कहते हैं ये सब करने से तो हमारे कस्टमर और भी खुश होते हैं, वे और भी ज्यादा ड्रिंक करेंगे और हमारी और भी ज्यादा अर्निंग होगी। बेचारी लिव परेशान हो जाती है। उधर हम काय को देखते हैं, जो सैंत के साथ था। वो कई बिल्डिंग्स में घूमते हैं, पर उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। आखिर में वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो उन्हें मिल जाता है रास्ते में। वो काय से कहता है कि क्या तुम बिल्डिंग में कमरा देखने आए हो जो अभी अभी खाली हुआ है। ये सुनकर काय को गुस्सा आ जाता है। वो सैंत को देखते हुए कहता है ये क्या बात है, मैं इधर उधर कमरा देख रहा हूँ और तुम्हारी बिल्डिंग में खाली है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। सैंत कहता है मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, ये मेरा काम तो नहीं है। काय को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब सैंत कहता है काय मैं तुम्हें बता सकता था कमरे के लिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर तुम्हें इतनी आसानी से कमरा मिल जाता तो तुम्हें इतनी खुशी नहीं होती जितनी अभी खुशी होगी तुम्हें हमारे यहाँ अपार्टमेंट लेने में। अब ये सब बातें हो ही रही थी। काय को रूम लगभग मिल ही चुका था, तभी उसे एनी मैसेज करती है, जिसमें वो बताती है कि लिव ने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उसने बहुत ही छोटी ड्रेस पहनी है और बहुत सारे कस्टमर उसे तंग भी कर रहे हैं, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा। ये सुनकर काय भागा भागा कॉलेज में जाता है और लिव की हेल्प करता है, उसे कस्टमर से बचाता है और कस्टमर को डांटता भी है। अब शाम हो चुकी थी, सारे स्टूडेंट अपने अपने स्टॉल में जितनी भी अर्निंग हुई थी उनको गिन रहे थे और हम देखते हैं नेट पे लिव की बहुत ज्यादा बुराई की जा रही थी। ज्यादातर लोग फे की तारीफ कर रहे थे और लिव की बुराई कर रहे थे कि ये तो पूरी की पूरी प्लास्टिक है। दोपहर के टाइम जब काय लिव को बचाने आया था तो वो फे से भी मिला था। उस टाइम कई लोगों ने उसकी फोटो खींच ली थी। नेट पे ये भी बातें कर रहे थे कि शायद काय फे को लाइक करता है, तो इन दोनों की लव स्टोरी अलग ही तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट लिखने लगते हैं। शाम को ये सारी बातें कर रहे थे। ये सुनकर लिव बाहर चली जाती है। उसे दुख हो रहा था कि कुछ कस्टमर अजीब अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं उसके बारे में। काय उसके पीछे जाने लगता है, तभी कुछ बच्चे उसे रोक लेते हैं। वो काय को डांटते हुए कहते हैं तुम दोपहर के टाइम इसलिए आए थे ना ताकि तुम फे को इम्प्रेस कर सको, उसे बचाने की एक्टिंग करो, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं, जो जीतेगा फे उसकी हो जाएगी। फे भी किसी को नहीं रोकती। काय भी कहता है ठीक है चलो ड्रिंक करते हैं। उधर हम लिव को देखते हैं, जो अपने घर पर थी। वो अपनी उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के कारण बहुत ही एम्बेरस फील कर रही थी। नेट पे जब वो कमेंट्स पढ़ती है तो बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, उनको रोकर सारा कुछ बताने लगती है। पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उधर हम काय को देखते हैं, जो ड्रिंक करने में जीत जाता है। उसके बाद लड़के कहते हैं ठीक है तुम फे को जीत गए। ये सुनकर काय कहता है नहीं, मुझे फे बिल्कुल नहीं चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, तुम किसी गर्ल को किसी ऑब्जेक्ट की तरह कैसे नाप सकते हो? वो भी एक इंसान है, उसके खुद के राइट्स हैं। हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तुम उस पर अपना हक कैसे जता सकते हो? ये सुनकर सबको बुरा लगता है और वे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। काय घर जाने लगता है। एनी भी उसके साथ थी। एनी काय की बहुत तारीफ करती है कि तुमने आज तो बहुत ही अच्छा काम किया, सबके मुंह को बंद कर दिया। बातें करते हुए काय सैंत वाले बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ पर सैंत उसका इंतजार कर रहा था, जिसमें अपार्टमेंट के कागज थे। वो काय को देता है। काय को कहता है कि देखो इस महीने का किराया रेंट मैंने भरा है, लेकिन अगले महीने खुद से भरना। काय ये देखकर खुश था कि उसे अपार्टमेंट के कागज मिल चुके थे, यानी अब वो लिव के साथ ही रहेगा, उसका नेबर बनके। उधर लिव अभी भी उदास थी बहुत ज्यादा। उसकी मॉम एक मैसेज करती है उसे कि मैंने तुम्हारे लिए एक बैकअप भेजा है जो तुम्हारा सुरक्षा करेगा। अब लिव के डोर का डोरबेल बजता है। वो खोलती है, वहाँ सैंत था, लेकिन सैंत के साथ एक और इंसान था जो था काय। उसे देखकर लिव बिल्कुल हैरान थी। काय कहता है अब मैं तुम्हारा नेबर हूँ, तुम्हारे घर के सामने रहता हूँ। ये सुनकर लिव बहुत ही हैरान थी। वो कहती है दो इंसान अब उसके घर के सामने रहते हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।